पिछले साल एक फिल्म आई थी, याद करिए। फिल्म का नाम था द केरल स्टोरी। इस मूवी में धर्म परिवर्तन के खेल के बारे में दिखाया गया है। फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन काफी बहस हो गई थी। हालांकि फिल्मी बातें हैं, लेकिन असल बात यह है कि देश में धर्म परिवर्तन पर ब्रेक नहीं लग रहा है और शायद ही कोई दिन हो जब धर्म परिवर्तन से संबंधित खबर न आती हो। 2 दिन पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी और अब जिस शहर से खबर आई है वो और चौंकाने वाला मामला है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा हुआ। यहाँ प्रार्थना सभा लगाई जा रही थी जिसकी आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, जिसका खुलासा हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। ये शिकायत की कॉपी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। थाने में बैठे इन लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन का खेल किया जा रहा था। ये तमाम किताबें जो आप देख रहे हैं ये प्रीचिंग्स के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और ये तस्वीर जो है इसमें शिकायत पूरी लिखी गई है। लोगों को उसकी भनक लग गई कि यहाँ पर ये पूरा खेल चल रहा है। पुलिस को जानकारी दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और इन सभी लोगों को एक एक करके थाने में ले आकर पूछताछ की गई। इन लोगों को बाइबल पढ़वाकर गरीबी दूर करने का लालच देने की बात सामने आई है। जाहिर है देश में सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी खुली छूट है। संवैधानिक तौर पर भी कोई किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन लालच, जबरिया और गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन एक गुनाह है। और यहाँ इन लोगों पर मामला यही है कि इन्होंने लालच दिया कि बाइबल पढ़ने से या धार्मिक किताब पढ़ने से आपका जो मसला है, आपकी जो शिकायत है वो खत्म होगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, समस्याओं का निदान मिल जाएगा। जब भनक लगी, शिकायत हुई तो पुलिस ने मामला दर्ज किया और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रार्थना सभा से भारी मात्रा में पुस्तकें बरामद हुई। जो तस्वीरें आपने देखी, सैकड़ों किताबें मिली हैं। मामले में जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल अयोध्या के बीकापुर के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस को धर्मांतरण की शिकायत दी। बीकापुर थाना प्रभारी निरीक्षक लालचंद सरोज ने पुलिस टीम के साथ एक मकान में छापा मारा। तमाम किताबें वहां से मिली। फिर सारा खुलासा हुआ। गरीब लोगों को लालच दिया गया था। लालच ये कि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे महज किताब पढ़ने से, परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा, ये विश्वास दिलाया गया था। गरीब लोगों से यीशु को अपनाने को कहा गया था। धर्मांतरण से पहले गरीब लोगों को रुपए दिए गए, लालच दिया गया, गलत जानकारी दी गई। दरअसल मिशनरी के लोग घर घर जाकर लोगों की परेशानी के बारे में पूछ रहे थे, फिर उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार पैसा दे रहे थे। इसके बाद उनकी परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना सभा में आने की बात कहते हैं। पैसा दिया गया, समस्या पूछी गई और कहा गया क्या ये प्रेयर में शामिल हो। सभा में जाने वाले लोग आमतौर पर गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हैं। इनको टारगेट किया गया था और इस सभा के जरिए ही वो लोगों को अपने धर्म के प्रति आकर्षित कर रहे थे, धर्म में ला रहे थे। उनको फ्री में ईसाई धर्म की किताबें बांट रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बने सरकार के मुखिया तो उनकी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी बनाया ताकि ऐसे खेल को रोका जाए जहां जबरिया धर्म परिवर्तन हो रहा है या गलत जानकारी देकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बावजूद इसके यूपी में धर्म परिवर्तन की खबरें आ रही हैं। यूपी में धर्म परिवर्तन कानून में प्रावधान क्या है, अब आपको ये बताते हैं। 27 नवंबर 2020 को यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया गया। धर्म परिवर्तन कानून इसे आम भाषा में। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल की सजा है। अपराध को लेकर 15 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी है। 10 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। खास करके SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और जबरन सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना लगता है। नियम, कायदा, कानून ये है। धर्म के बाहर विवाह करने पर कपल को शादी से 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बाकायदा लिख कर देना होगा, जानकारी देनी। धर्मांतरण के लिए अगर कोई विवाह करता है तो उसे अवैध करार दिया जाता है। मैं शादी आप इसलिए कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो जाए या धर्म परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ शादी हो जाए, तो ये भी गलत माना गया है। कड़े कानून के बाद भी यूपी में धर्म परिवर्तन रुक नहीं रहा है। गरीब लोगों को पैसे या फिर दूसरा इस तरह का लालच देकर धर्म बदलने का खेल लगातार जारी है।